सो फ्रेंड्स, इसका ये सेकंड पार्ट आज हम लेके आ गए हैं और फर्स्ट पार्ट कल हम इसको करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक दे दी गई है, तो उस वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और उसके बाद आप सेकंड पार्ट को भी पूरा देख सकते हैं। तो यदि फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो वंश का संस्थापक पूछा गया हो या उसकी राजधानी पूछी गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें 26वें नंबर का क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। तो ये 26वां जो क्वेश्चन है इसमें चालुक्य वंश के सोलंकी का पूछा गया है। बादामी का पहले करा चुके हैं, अब ये चालुक्य वंश के सोलंकी का है। इसके संस्थापक कौन है? मूलराज। इसको याद करने के लिए आप याद रखना कि मूल में अर्थात पहले नंबर पे हमने आपको चालुक्य वंश करवाया है और इसका जो फर्स्ट नाम इसलिए होगा मूलराज होगा। तो क्या हो गया? मूलराज प्रथम कौन से के हैं? चालुक्य वंश के। और इनकी जो राजधानी है वो हो गई है अनहिलवाड़ा। तो अनहिलवाड़ जो है इसकी राजधानी है, चालुक्य वंश है जिसका संस्थापक मूलराज प्रथम है। अगला जो है 27वें नंबर का वो है कलचुरी। कलचुरी का जो संस्थापक है वो है कोकल। क्या है? कोकल। तो कलचुरी का से यहाँ कल आ गया है और यहाँ भी कल, तो इससे अपन लोग थोड़ी याद रख सकते हैं। पेपर में यदि ऑप्शन दिखता है तो अपन टिक लगा सकते हैं कि कलचुरी और कोकल। तो कलचुरी का संस्थापक कौन हो गया? कोकल। और राजधानी क्या होगी? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इसकी राजधानी हो गई। अगला जो राजवंश आता है वो आता है चोल। चोल आपने सुना भी होगा, विजयलय चोल। इसको याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि चोल लास्ट में लिखा हुआ है और इसी से लेके बना हुआ है चोल वंश। तो विजयलय चोल इसके संस्थापक हो गए। और तंजावुर, तंजावुर क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई। अगला जो आया है वो आया है पांडेय वंश। कौन सा आया है? पांडेय वंश। और पांडेय वंश के संस्थापक जो है वो है सुंदरम पांडेय। कौन है? सुंदरम पांडेय। अर्थात जो पांडे है ये बड़ा ही सुंदर है। कैसा है? ये पांडे बड़ा ही सुंदर है और तंजावुर इसकी राजधानी है। अगला जो आया है वो आता है यादव वंश। कौन सा है? यादव वंश। और यादव की जो भिल्लिम है अर्थात भीड़ जुड़ी है उस यादव की दूध लेने के लिए, यादव दूध डेयरी यादव खुली जाती है तो यादव से दूध लेने के लिए जो भीड़ जुड़ी है अर्थात भिल्लिम चतुर्थ इसके संस्थापक हैं और देवगिरी इसकी राजधानी है। अगला जो आता है वो गुलाम वंश। गुलाम, गुलाम किसको बनाया? उसको बनाया ऐबक, जो बड़ा बकबक करता था। ये जो था जो बकबक करता था उसको गुलाम बना लिया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ने। तो गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली इसकी राजधानी हो जाएगी। अब यहाँ से लाइन से कुछ दिल्ली दिल्ली ही राजधानी रहेंगी। अगला जो वंश आता था वो आया था खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आया? खिलजी वंश। और खिलजी को याद करने के लिए आप देख ही रही हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे, दिल्ली इनकी राजधानी थे और ये था खिलजी वंश और खिलजी के नाम पर ये पड़ा था। अगला जो वंश आता है वो आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का भी यहाँ से आप देख रहे हो तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक हो गए। और अलाउद्दीन खिलजी भी इन्हीं का साथ इसके बाद आया हुआ था। तो वो तुगलक में नहीं, सॉरी खिलजी में आया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और ये तुगलक है ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था और दिल्ली इसकी राजधानी थी। अगला आता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरज खां। कौन था? खिरज खां इसके संस्थापक थे और दिल्ली इनकी राजधानी थी। अगला जो आता है वो आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश को याद करने के लिए पता ही है बहलोल लोधी, जिसका नाम लास्ट में लोधी, तो लोधी से ही बना है लोधी वंश और दिल्ली इनकी राजधानी। ये हमने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताते हैं कि जो अधिकतर आप देखेंगे तो इनके जो नाम के लास्ट में है, जो नाम से ही इनके राजवंश बनते थे। ये खुद ही राजवंश बनाते थे। इस कारण से जो संस्थापक होते थे उनके जो सरनेम है या लास्ट का नेम है उससे कुछ संबंधित होते हुए राजवंश बने हैं अधिकतर। तो हमको यदि लास्ट में उनके राजवंश हैं तो ये हमें याद करने के लिए आसान रहेगी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की, अगले टॉपिक की ओर। तो अगला है
लोधी करा चुके हैं। अगला आता है सरकी वंश। सरकी वंश का कौन था संस्थापक? मलिक सरघर। तो मलिक सरघर जो शक कर रहा था वो घर में था। सरकी अर्थात सरकी वंश मलिक सरघर में है और जौनपुर की राजधानी थी। अगला जो आता है वो आता है मुगल वंश। तो मुगल वंश तो आपको याद ही होगा, बहुत आपने टीवी में भी देखा है और पता भी है आपको कि मुगल का तो कौन था? बाबर। तो मुगल वंश का है बाबर और दिल्ली इसकी राजधानी है। अगला जो आता है वो आता है आदिल शाह वंश। तो आदिल शाह वंश आता है और आदिल शाह के नाम पर ही पड़ा है। अपने नाम की जैसा बताया हमने, तो अपने ही नाम पर इन्होंने आदिल शाही वंश नाम रख दिया और बीजापुर इसकी राजधानी है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसको शेयर करें और जितने भी आपके पास हिस्ट्री रिलेटिव ग्रुप है उन सभी में शेयर करें। तो चलिए अब आगे के पढ़ते हैं। आगे का आता है सूरवंश। कौन सा आता है? सूरवंश। और सूरवंश का कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। और अब ये नेशनल हाईवे फर्स्ट और सेकंड में विभाजित हो चुकी है। तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी और इसका राजवंश कौन सा था? सूरवंश। और राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। अगला जो आता है वो आता है हैदराबाद स्वतंत्र राज। कौन सा आता है? हैदराबाद स्वतंत्र राज। और हैदराबाद की जो संस्थापक थे वो थे निजामुल मुल्क और हैदराबाद की राजधानी थी। और निजामुल मुल्क आप याद कर लेंगे, इनके संस्थापक थे। अगला जो आता है वो आता है रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य, जिसके संस्थापक बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां थे। कौन थे? बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। अगला जो आता है वो बंगाल स्वतंत्र राज्य आता है और बंगाल स्वतंत्र राज्य के मुर्शीद कुली खां कौन है? संस्थापक थे। तो मुर्शीद कुली खां संस्थापक थे। बंगाल स्वतंत्र राज्य था, इनकी राजधानी दी नहीं गई है क्योंकि प्राप्त नहीं हुई है। अगला जो है वो आ जाता है कर्नाटक स्वतंत्र राज्य। तो कर्नाटक स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक थे वो थे सादुतुल्ला खां। कौन थे? सादुतुल्ला। तुल्ला यदि देखें तो कर्ण तुल्ला कहा था, कर्ण से आप समझ कर सकते हैं। तो सादुतुल्ला खां तो कौन थे? कर्नाटक स्वतंत्र राज्य के संस्थापक और मैसूर इनकी राजधानी थी। अगला जो है विजयनगर साम्राज्य है। तो विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, कई बार आ चुका है, अब तो कम आने लगा है। तो इनके हरिहर और बुक्का राय संस्थापक थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का राय विजयनगर के संस्थापक। राजधानी यानी कि राजवंश के नाम पर ही है विजयनगर। तो इसका नाम जो है विजयनगर, यानी कि राजधानी के नाम पर विजयनगर साम्राज्य रखा गया। हरिहर और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए संस्थापक थे। अगला जो आता है वो आता है बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे अलाउद्दीन बहमनी। अलाउद्दीन बहमनी है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन बहमनी है, जो कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। और गुलबर्गा क्या है? इसकी राजधानी है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? गुलबर्गा। अब अगला चलते हैं। अगला है कुतुब शाही वंश। कौन सा है? कुतुब शाही वंश। और कुतुब शाह के नाम पर ही पड़ा है, तो इनका जो संस्थापक होगा वो क्या है? कुतुब शाह। और राजधानी क्या है? गोलकुंडा। तो गोलकुंडा इसकी राजधानी हो गई और कुतुब शाही वंश हो गया, संस्थापक कुतुब शाह हो गया। अगला जो है वो है सिख वंश। और सिख वंश के राजा रणजीत सिंह जो है वो संस्थापक है। कौन है? रणजीत सिंह इसके संस्थापक है। लाहौर इसकी राजधानी है। अगला जो आता है वो आता है मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के शिवाजी जो है वो संस्थापक हैं। कौन है? शिवाजी कौन है? संस्थापक हैं। और मराठा साम्राज्य आपने वैसे सुना ही होगा शिवाजी के बारे में, क्योंकि आपने बहुत कहानियां सुनी है, तो इसलिए आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। और पुणे जो है वो इनकी राजधानी थी। अगला जो आता है वो आता है थानेश्वर राज्य। तो थानेश्वर राज्य के जो नरवर्धन थे वो संस्थापक थे और थानेश्वर ही इनकी राजधानी। तो राजधानी के नाम पर पड़ा थानेश्वर राज्य। तो इसका राजवंश थानेश्वर हो गया, नरवर्धन होगा इनके संस्थापक और थानेश्वर इनकी राजधानी हो गई। अगला आता है चोल वंश। और चोल वंश के
चोल वंश के कौन है? करिकाल। तो चोल वंश के करिकाल इनके संस्थापक हो गए और चोल मंडलम इनकी राजधानी हो गई। तो ये पूरे 50 चोल से हो जाते हैं और इन 50 के अंतर्गत ही, क्योंकि जो पूरे मोस्ट जितने भी थे वो हमने करा दिए हैं, तो आपके आगने वाला कोई भी क्वेश्चन यदि वंश से आता है तो आप विश्वास मानिए इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता, इसकी 100% गारंटी है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।